जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का हम शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। परमपिता परमेश्वर के कमलवत श्री चरणों में हम अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने सद्गुरुदेव से कि हमारे जीवन के अंदर सफलता समृद्धि आए, हमारे चिंता तनाव क्लेश दूर हों। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख किए पहचान है। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की पहचान है। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई हो खुशियों का शहर। कोई रब की महर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं पल गई हो। कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की। जैसे बाग में खुशियाँ मिल गई हो, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई हो। जैसे सुख का सूरज उग ही गया, जैसे सुख का सूरज उग ही गया। दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया। दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया। एक बार फिर आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गुरुदेव जी वशिष्ठ का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। धन्यवाद देशिका जी। सदगुरु के बारे में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, कुछ कहा नहीं बनता, क्योंकि गिर गिर जाता वाणी का कंपन। मैं इन शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि हे गुरुदेव तेरी ज्योति से नूर मिलता है, हे गुरुदेव तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को ज़रूर मिलता है। जो भी आ जाए तेरे दर पे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और इन शब्दों के साथ कि हे गुरुदेव खुदा ने जिस दिन तुम्हें बनाया होगा, हे गुरुदेव खुदा ने जिस दिन तुम्हें बनाया होगा उसने भी जश्न मनाया होगा। वो चाहता तो तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन उसे हमारा भी कुछ ख्याल आया होगा। और ऐसे पूज्य गुरुदेव को परमपिता परमेश्वर ने अपनी असीम अनुकंपा से, जो पूज्य संबुद्ध महापुरुषों का जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है, उनका प्राकट्य होता है, और ये सब कुछ नियति पहले से व्यवस्थित करके रखती है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज का जो ये भव्य समागम आयोजित किया गया है, ये मंत्रोपचार समागम है, सर्व सिद्धि मंत्रोपचार समागम। और पूज्य गुरुदेव के मंत्रों का तो कहना ही क्या, इतना खजाना है पूज्य गुरुदेव के पास, इतना कुछ रहस्य छिपा हुआ है मंत्रों को लेकर के कि उन मंत्रों को पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब समय आ गया है कि एक एक करके हम उनको रहस्य उद्घाटित करेंगे। और जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही, सिद्ध साधक संतों की देवभूमि भारतवर्ष रही, बुद्ध नानक महावीर सबने इस जग को अमृत का रस यहीं बांटा। और इसी कड़ी में आपके हमारे अंतर मन को झंकृत करने के लिए इस भौतिक लोक ने एक व्यक्ति का अवतरण कराया है, उन्हें प्राकट्य कराया है उनका। और ऐसे व्यक्ति को मैं व्यक्ति न कह करके महापुरुष कहूँगा, महामना कहूँगा, पूज्यपात कहूँगा, प्रातः वंदनीय कहूँगा, नित्य वंदनीय कहूँगा। ऐसे हैं हम सबके परम पूज्य पंडित जी वशिष्ठ जी, हम सबके सदगुरुदेव। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं, लेकिन हाथ ऊपर करके मैं चाहूँगा कि हाथ ऊपर करके सारे लोग ताली बजाएंगे और ये जोश, ये उत्साह पूरे समागम के दौरान बना रहेगा। आइए पूज्य गुरुदेव की चूँकि आराध्या हैं,
माता रानी, इसलिए माता सर्वेश्वरी के लिए आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करें। और जैसा आपको आज निवेदित किया जाएगा, चूँकि मैं निवेदन कर सकता हूँ, पूज्य गुरुदेव आदेशित कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी आपसे निवेदन बीच बीच में मैं करूंगा या पूज्य गुरुदेव जैसा भी आदेशित करेंगे, उसके अनुरूप इस मंत्रोपचार समागम के माध्यम से अपने जीवन को आप धन्य बना पाएंगे, आपका जीवन सफल होगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे। लेकिन आइए निवेदन एक मधुर भजन के लिए मनु वंदना जी से। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बहुत ही मधुर भजन अभी हम सुन रहे थे और परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सरल और सशक्त माध्यम भजन होता है। मैं यही कहना चाहूँगा पूज्य गुरुदेव के भजन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा जैन ब्रदर्स से, लेकिन उससे पहले इन शब्दों के साथ कि आज सद्गुरु की हर पल की जो चिंता रहती है, 24 घंटे का चिंतन मनन, वो हम सबके लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि कैसे क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे समाज का भला हो। पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन श्री श्री शक्ति परिवार के बैनर तले पूज्य श्री के पावन सानिध्य में आज जो सर्वसिद्धि मंत्रोपचार यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसके पीछे पूज्य श्री के अंतस्थल में जो भावना छिपी हुई है वो यही है कि समाज का कल्याण हो, हर व्यक्ति सुखी हो, सबके चेहरे पे मुस्कान हो, सब लोगों का घर आबाद रहे, समाज के अंदर एक सुव्यवस्था है, समाज के अंदर एक सुसंगठितता है, और साथ ही साथ विश्व की बात करते हैं पूज्य गुरुदेव एक साथ। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुख का भागी मत बने, ऐसी हम सबके पूज्य गुरुदेव की सोच है। पूज्य गुरुदेव के प्रति हम सभी नतमस्तक होकर के आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हे गुरुदेव, आपका सहारा हमारे जीवन में हर पल बना रहे, क्योंकि बूंद ने अपनी नहीं दुनिया बसाई, बूंद ने अपनी नहीं दुनिया बसाई, जब सजाई सिंधु की नगरी सजाई। इस हिमालय को मैं पूज्य गुरुदेव पंडित जी.डी. वशिष्ठ जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस हिमालय को बड़प्पन तब मिला है, भूमि को जब आँख से गंगा पिलाई, भूमि को जब आँख से गंगा पिलाई। आज के इस पावन सर्व सिद्धि मंत्रोपचार समागम में 7 समंदर पार से भी पूज्य गुरुदेव को जो लोग प्यार करते हैं वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी श्रृंखला में हम सबके परम श्रद्धेय परमादरणीय महर्षि ओम जी, जिन्हें विभिन्न टेलीविज़न चैनलों पर भी हम देखते हैं, और यहाँ तक कि विदेश में यूएस में पूज्य गुरुदेव के 2 वहाँ पर भव्य मंदिर हैं, टेम्पल है वहाँ पर। और कल विशेष रूप से इस समागम का हिस्सा बनने के लिए पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पहुँचे हैं महर्षि ओम जी। मैं चाहता हूँ कि महर्षि ओम जी के प्रति हम सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं, करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करें। तो आज जो ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, इसमें सिर्फ इन्हीं लोगों का हाथ नहीं बल्कि आप सबका है। यदि आप अंजलि बना करके परमपिता परमेश्वर माँ सर्वेश्वरी की यदि आप आराधना करते हैं कि हे माता, हमारे जीवन को ऐसे ही दीपक की तरह हमेशा जलाते रहना, तो आपका जीवन धन्य होगा। और इसी के साथ दीप प्रज्वलित मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, जोरदार ताली। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादश्वा मारुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे खूजगमाया अग्निजिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्निः अंतरिक्षमदितिर्माता इसी के साथ ये स्वस्ति वाचन मंत्र, जिसके माध्यम से हम अच्छा देखें, अच्छा
सोचें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, इसकी कामना की जा रही है। पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे गणमान्य अतिथि जिनका मैंने नाम लिया था, सारे लोग एक साथ मिल करके ये माला पूज्य गुरुदेव को पहनाएंगे और कहते हैं कि जब कोई ऐसा समय आए कि बहुत कुछ जब हमें मिलता है, तब भी हमें सतर्क और सजग हो जाना चाहिए। आध्यात्म कहता है कि ध्यानम निर्विषय मना, मन का विषय रहित होना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। कई ऐसे तमाम मंत्र जिनका रहस्य उद्घाटन होना बाकी है, जो पुस्तकों में ही समाहित रह के रह गए। पूज्य गुरुदेव ने उन सब की पांडुलिपियों को एक एक करके उगेरना शुरू किया है और पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि जो मक्खन है उसका, जो सार है, जो जिष्ट है, वो हम तक पहुँचे, ताकि सभी देवी देवताओं की, परमपिता परमेश्वर की, उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इससे बढ़िया पूज्य गुरुदेव से बढ़िया संबुद्ध महापुरुष कोई हो नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव से अच्छी गाइडलाइन देने वाला और कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से ही लोकहित और जनहित के लिए कार्य किया है। तमाम सेवा प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं श्री शक्ति परिवार की तरफ से, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आप जहाँ बैठे हैं, कुछ समय की बात, कुछ पल की बात, यदि आप अपने जीवन में पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ आज का मंत्र जादुई धारा है। पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ आज का मंत्र जादुई धारा है। पशु पक्षी तो क्या, मानव भी इस मंत्र से हारा है। इस मंत्र के सामने सबको समर्पित होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन की दशा सुधरेगी। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है, जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार। अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124 666 0999। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467 009 अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124 666 0999। आप सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि अब कुछ अद्भुत घटने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने पूज्य गुरुदेव से कि गुरुदेव क्या छिपा है आपकी झोली में, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ है वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है। हे गुरुदेव, हमें नहीं पता कहाँ है वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है। अभी तो है घनघोर अंधेरा, हमें रोशनी के लिए जलना है, पर तुम ही बताओ कहाँ है मंत्रों का वो पथ जिस पथ पर हमको चलना है, जिस पथ पर हमको चलना है। पूज्य गुरुदेव, और जैसा आदेश आपको दिया जाएगा, मंत्र यहाँ पर जब चलेंगे उस समय जैसा आदेशित किया जाएगा, जैसा मैं निवेदन करूँगा आपसे, उसके अनुरूप कार्य करना होगा। उससे पहले निवेदन पूज्य गुरुदेव से। बेटा, हर रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया था, तो सबसे पहले मैं दोनों हाथ ऐसे जोड़ता हूँ और फिर बोलता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत बार मेरे गुरुजी ने भी बताया
बहुत बार और भी कई महापुरुषों से इसका व्याख्यान मिला, लेकिन आज से बहुत साल पहले बड़ी चेष्टा के बाद एक महाग्रंथ मेरे हाथ लगा, और वो ग्रंथ था क्या है, श्री दत्तात्रेय जी के द्वारा वो लिखा गया ग्रंथ था, और वो था तमिल संस्कृत में। और अब तमिल संस्कृत के जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। उन लोगों को ढूंढने में मुझे कई साल का वक्त लगा। जब मैंने उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, बेटा उसमें मुझे एक चीज़ का खास रहस्य ये पता चला कि ये जितनी हमारी हाथों की पोरियां हैं, जो हिस्से हैं ये बने हुए, सही मायने में काम करने की ताकत इन्हीं में है। इन्हीं के अंदर वो ताकत है कि इंसान धरती के ऊपर चाहे नारायण बने या राक्षस, अच्छा बने बुरा बने, सात्विक कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, बेटा ये सारी ताकत हमारी इन पोरियों में है। तो बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी हमारे अंदर की वो ताकत जो हमें दुनियादारी के अंदर उतर के कुछ भी काम करके, जोश के साथ काम करके अपना काम संपूर्ण करने की जो ताकत देती है, उसी का नाम माँ लक्ष्मी है, क्योंकि धन का उपार्जन उसी से होता है ना। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती यानी कि अगर इंसान के पास पूरा ज्ञान नहीं है, अगर इंसान अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, उसके बाद अपने पड़ोसियों से, उसके बाद स्कूल से और उसके बाद सद्गुरुओं से ज्ञान नहीं लेता है, तो वो अधूरा रह जाएगा। और ये ज्ञान प्राप्ति की जितनी रेखाएं हैं ये घर के, ये हमारे हथेली के मध्य में होती हैं, और जिसे आप भाग्य की लाइन बोलते हो ना बेटा, सही मायने में वो सरस्वती माँ की लाइन है। और वो जिसकी जागृत होती है या जो जगा लेता है, वो जिंदगी के अंदर कभी भी धोखा नहीं खाता, वो दुनिया में सब कुछ करने में सक्षम होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। ब्रह्मा ये जो हमारा मूल है, यानी कि मणिबंध, ये जो जिसके ऊपर जोड़ है, ये जितना मजबूत होगा, आपका ज्ञान आया, कर्म करने की शक्ति बनी, जोश बना, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से आप काम करने में सक्षम नहीं है किसी भी रोग की वजह से, तो बेटा ये सब बेकार है। और ये जो मूल के ऊपर है, यानी कि ये जो जोड़ है हमारे, इनके अंदर ब्रह्मा जी वास करते हैं, जो हमारी हड्डियों को बढ़ाते हैं। समझ गए? हमें जीव से जीव को उत्पन्न करने की जो क्षमता देते हैं, बेटा वो ब्रह्मा जी हैं। तो सबसे पहले आज के बाद जब भी सुबह सो के उठो, जब भी, तो सबसे पहले इन तीनों को याद करो, ताकि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पता चले, तुम्हें अपना लक्ष्य पता चले, तुम्हें अपना रास्ता पता चले। तो सबसे पहले क्या बोलना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। यानी कि हर रोज सुबह कर्म करने के लिए उठो, सरस्वती मैया की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से या अपने माता पिता के आशीर्वाद से, आपके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो आपने ज्ञान लिया है उसको याद करो। फिर तीसरा, अपने शरीर को याद करो कि क्या मेरे शरीर में इतनी सक्षमता है कि मैं इन कार्यों को संपूर्ण कर पाऊंगा। समझ गए? और ये चीज़ उसके बाद में फिर नारायणी की पूजा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बेटा यहाँ पर जब आप दाती का आह्वान करते हैं, उससे मंगल कामनाएं करते हैं, तो माता रानी आपकी उस सात्विक सोच के साथ में आपको इतनी ताकत देती है कि उसके बाद में आपका पूरा दिन हार नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हार सकता। और जो वो ग्रंथ के अंदर भी लिखा, वो एक ही चीज़ लिखी थी कि आपके शरीर के अंदर के जो भाव हैं, सिर्फ वही ताकत है आपकी।
जैसे जब आप किसी गलत चीज़ के लिए झूठ बोलते हो तो थोड़ी देर के लिए मन के अंदर एक घबराहट, एक झटका सा लगता है। वो जो तुम्हें थोड़ा सा फील होता है, सही मायने में आपके सर से लेके पांव तक की सारी आपकी जितनी ताकत है उसको हिला के रख देता है। और वो जो हिल जाना, वो आपकी शक्तियों के क्षीण होने का आभास होता है। लेकिन आप दूसरी बार देखो कि जब आप एक झूठ ऐसा भी बोलते हैं जिससे कि किसी का भला हो रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, या उसके किसी बहुत अच्छे कर्म के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तो बेटा एक मन में गुदगुदी होती है, आंखों के अंदर पानी की एक बूंद आती है, वो भाव आता है। वो जो भाव है ना, सही मायने में माँ सर्वेश्वरी की वही असली ताकत होती है जो आपके अंदर शक्तियों को और बढ़ाने और बढ़ाने और बढ़ाने के अंदर आप लोगों की मदद करती है। आपने परमात्मा की मुद्रा में क्या देखते हैं? परमात्मा की आंखों में देखोगे आपको हमेशा नूर टपकता हुआ नजर आएगा, एक दया का भाव नजर आएगा, और ऐसा भाव नजर आता है कि जिसके अंदर आप खुद ही नतमस्तक हो जाते हैं कि परमात्मा आपको देने के लिए स्वयं तैयार खड़े हैं। बेटा ऐसा ही भाव आप अपने आसपास के माहौल के लिए बनाओ, अपनों के लिए बनाओ, अपने पड़ोसियों के लिए बनाओ और अपने रिश्तेदारों के लिए बनाओ। जब ये भाव तुम बनाते हुए, कहा ना कि ये जो मन है इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है, श्री कृष्ण जी भी ये कह के गए। लेकिन बेटा ये थोड़ी देर की प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ महीने 2 महीने की प्रैक्टिस के अंदर ही आप सबको अपने मन के अंदर वो अनुभूति होने लगेगी। जब आप मीठा बोल के उनके साथ मीठा चलेंगे और उनके लिए अच्छा सोच सोच के अच्छा कर्म उनके लिए करने के लिए चलेंगे, बेटा ये ताकत अंदर ही अंदर से बढ़ती रहेगी। आप सबको आज मैं एक रहस्य बता देता हूँ बेटा, और इसी रहस्य के ऊपर हमारा मंत्र उपचार है। और जो भी इंसान इस रहस्य को आज ले गया अपने साथ, बेटा वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं, चाहे उसके कितने भी बड़े दुख हो। और वो क्या है? जब आप गुस्से में बिल्कुल तीखी वाणी बोलते हो, जब आप किसी को गलत समझ के उसके बारे में अपने आप ही सोच सोच के उसको अपनी नजरों में गलत बना लेते हो, सही मायने में आप सामने वाले का कोई नुकसान नहीं कर पाते। वो सारा नुकसान आपका अंदर से हो रहा होता है, क्योंकि आपकी शक्तियां जा रही हैं आपके शरीर से। जो एक वो काबिलियत वाली बुद्धि जिससे कि आप दुनियादारी को जीत सकते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा रोजी रोटी कमा सकते हो, अपने लिए बहुत बड़े बड़े साधन अच्छे खड़े कर सकते हो, बेटा वो शक्ति आपके अंदर से जा रही है। और जब वो शक्ति बहुत ज़्यादा इस तरह की जो खराब सोच जब आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो शक्ति ज़्यादा निकल जाती है, और उससे क्या होता है? उससे फिर रोग उत्पन्न होता है। और वो जो रोग उत्पन्न होता है वो आपको शारीरिक रूप में इतना कष्टदेह बनता है कि फिर वापस उन शक्तियों को जगाने के लिए बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। एक तो तुम रोग भोगते हो, और ऊपर से अपनी मानसिकता के कारण कमाने की विधि भी गवा दी। इन सब में सबसे उत्तम सत्य एक ही है कि किसी के लिए भी शक की निगाह मत रखो ज़्यादा, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, किसी को भी बुरा करने के लिए आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि जितना आप किसी का बुरा आगे करने के लिए बढ़ोगे बेटा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर की ताकत जाएगी। आप जितना अच्छा किसी के लिए सोच के करने के लिए, इस तरह के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अगर एक बार किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो उसने उसके साथ द्वेष नहीं रखा। इवन जिसने बुरा किया था उसका जब वक्त आया बुरा, तो वो स्वयं सबसे पहले मदद करने पहुंचा। और ऐसे लोगों को मैंने सदा अपने जीवन में तरक्की करते देखा है। और जो भी इंसान माफ़ करने की प्रवृत्ति में चला गया, समझ लो वो नारायण का अंश बनने के लिए चल पड़ा। और जो नारायण का अंश बन गया बेटा, वो खुद तो खाएगा ही, खुद तो कमाएगा भी, दूसरों का भी पेट भरेगा। इसीलिए आज के बाद कभी भी बेटा, जो आज खास तौर पे हम मंत्र उपचार करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी हमने क्या करना है? सबसे पहले अब जो मंत्र उपचार होगा वो मंत्र उपचार होगा
हमारी वो मानसिकता जो हमें अच्छे की तरफ जाने ही नहीं दे रही, हमारी वो मानसिकता जो दूसरों के अंदर कमियां निकाल के हमारे रास्ते रोक रही है, हमारी वो मानसिकता जो थोड़ी ज़्यादा तेज़ और तीखी होकर के हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने लगी है या कर चुकी है, सबसे पहले बेटा हमें उस मानसिकता का उपचार करना है। क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर है, हम उस अच्छी शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में कर ही नहीं सकते, अपने शरीर में कर ही नहीं सकते, जब तक ये वाली शक्ति आपके अंदर है। और इस शक्ति को निकालना बेहद जरूरी है। यानी कि ये शक्ति नहीं है बेटा, ये कोई शक्ति है, ये ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर मरीज बना रही है, आपको ऐसी अच्छी सोच नहीं दे रही कि आप अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन कर सकें, आपको ऐसी अच्छी सोच नहीं दे रही जिससे आप अपने परिवारों को अच्छा चला सकें। तो मेरा ये जो आज मंत्र उपचार करने का जो प्रयोजन है बेटा, वो इसी चीज़ के लिए है कि आप सबसे पहले आपके शरीर के अंदर जितनी बसी हुई ये बुरी शक्ति है, सबसे पहले मैं इसे निकालूं, फिर दूसरा होगा, दूसरे के अंदर दूसरा जो हमारा यहाँ क्रियाएं की जाएंगी, दूसरा जो मंत्र उपचार होगा वो होगा आपके अंदर जो शक्तियाँ सो गई हैं, इनका बुरी शक्ति का वास आपके अंदर होने के बाद में जो शक्तियाँ सो गई हैं उनको हम जागृत करेंगे, हम उन्हें निवेदन करेंगे, उन शक्तियों को निवेदन करेंगे कि जागो प्रभु जागो, हे शक्तियों महाशक्तियों जागो, और हमें वो हमारा मार्ग दिखाओ जिसके ऊपर चल के हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, दुनियादारी के अंदर अच्छे कर्म कर सके, संतों के काम आ सके, और दुनियादारी के अंदर कहीं पर भी जहां आप लगाओ उस जगह पर लग के हम अपना नाम कमा सकें। दूसरा मंत्र उपचार हमारा इन शक्तियों को जागृत करने के लिए होगा। और तीसरा मंत्र उपचार जो सबसे बड़ा है, और वो इसलिए होगा बेटा कि अब बुरी ताकत जा चुकी है, बुरी शक्ति जा चुकी है, अच्छी ताकत अच्छी शक्ति अंदर से जागृत हो चुकी है। लेकिन बेटा हर चीज़ को पहिए लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूर का सफ़र तय करना हो ना तो उसके लिए पहिए लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और पहिए कौन लगाता है? पहिए लगाएंगे माँ लक्ष्मी द्वारा दिया हुआ हमारा जोश जो हमको देते हैं, महावीर जी द्वारा दी गई हमें वो ताकत जिसके बलबूते हम दुनिया क्या जग जीत सकते हैं, समझ गए। और कुबेर देव का वो आशीर्वाद जो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि आप सब लोग चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, आपको इस तरह की बुद्धि दे कि जिससे जल्दी जल्दी लोगों का भी भला हो और आप भी बहुत अच्छा धनोपार्जन कर सकें, ताकि जीवन चलना तो माँ लक्ष्मी की कृपा से ही है। बेटा ये जितना संपूर्ण ज्ञान मिला ये वही श्री दत्तात्रेय जी की वो जो लिखित किताब उसी में से मिला है। तो सबसे पहले अब हम पहले प्रणाम करते हैं श्री दत्तात्रेय जी महाराज को कि परमात्मा आपने जो हमें ज्ञान दिया, जो विधि दी, उसके अनुसार जो हम कार्य अब करने लगे हैं, हमें उसके अंदर सफलता देना, हमें अपना आशीर्वाद देना, ताकि हम उस विधि को करके आपके नाम के सहारे इस जीवन की नैया को पार ले जा सकें। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले अब हम पहला मंत्र उपचार शुरू करते हैं। पहले मंत्र उपचार में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक बहुत ही खास मंत्र है और वो बोला तो गया है दक्षिण कालिका जी के लिए, लेकिन वो सही मायने में वो खराब शनि की जो एनर्जी जो हमारी मानसिकता को जकड़ लेती है और जिसके बाद आदमी के अंदर एक अजीब सा घमंड आता है कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, क्या कर लेगा ये, क्या काम मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं है ये, समझ गए ना, हमारे सामने ऐसा था अब ये ऐसा है। यानी कि आपकी मानसिकता को जो छोटा कर रहा है और बड़े की जो बड़ा हो गया उसकी काबिलियत को देखने की ताकत नहीं दे रहा। क्योंकि जब आप बड़े की काबिलियत को अगर समझ गए
तो बेटा आप भी उसी रास्ते पे चल के खुद बड़े बन जाओगे, लेकिन वो देखने नहीं दे रहा। उस वाली मानसिकता को हटाने के लिए आपके शरीर के अंदर जगह जगह जो रोग पड़े हुए हैं, जो शनि देव के कुपित हो जाने से हो जाते हैं, बेटा उनको निकालने के लिए ये दक्षिण कालिका के मंत्र का हम जाप आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अनुसार, इसके साथ साथ ही आपकी ये जो मानसिकता के ऊपर ये विराजमान है खराब शनि, और मंगल की मदद लेकर के ये जो बुरा कर रहे हैं, मंगल यानी कि हमारा खून और हमारा पराक्रम इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ साजिश जो कर रहे हैं, बेटा पहले इस शनि देव को मना करके पहले उनके खराब स्वभाव को हम अपने पास से दूर करते हैं, ताकि बाद में अच्छे वाले शनि जो केतु स्वभाव के होते हैं, गणपति के स्वभाव के होते हैं, जो कमाई करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, बेटा वो दूसरी बार में हम जगाएंगे। तो पहले इस रोग को, शोक को, द्वेष को, इसके नाश के लिए हम बेटा पहला मंत्र उपचार प्रारंभ करेंगे। इस बीच में शंभुनाथ जी आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे कि कब आपको क्या करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो भाव आपके अंदर से फूटेगा, जिस तरह से आप उस वक्त में परमात्मा को कामना करेंगे, उसी कदर आपके दुख जल्द से जल्द दूर होंगे और सुख आपकी झोली में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर का भाव ही ना जगा पाए, कहीं फोन की घंटी बजी उसके अंदर लग गए, या दुनियादारी के कामों की सोच के अंदर अगर आप चले गए, तो बेटा इस वक्त में ये जो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, इससे आप वंचित रह जाएंगे। वही बात जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कही थी कि इस मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन बेटा ये जो मंत्र उपचार चलेगा, ये पहले 5 मिनट के अंदर आपको सच में मंत्र मुग्ध करके आपके अंदर के परमात्मा को जगाने का काम करेगा। और जब 5 मिनट के बाद आपका पूरा मन इसमें रम जाएगा, तब हमारे यहाँ पर ये गुरुकुल से आए हुए आचार्य ये आपका उपचार करेंगे। हर किसी के सर पे आकर के ये उस बुरी एनर्जी को लेके जाने का काम करेंगे। और इसके बीच में आपको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने मन में ही उस शनिदेव को प्रार्थना करो, उस दक्षिण काली के माँ को प्रणाम करो कि माँ जो आज तक आपने हमें दुख दिए हुए हैं, मान लिया हमसे पाप हो गए होंगे, अनजाने में हो गए होंगे या जानबूझ के भी हो गए होंगे, लेकिन आज हम शपथ लेते हैं कि अब कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे। आज के बाद घर के अंदर भी हम जो हक से अपनों के साथ रोज लड़ते हैं, बेटा वो भी नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे ना घर में ना बाहर हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे। बस हमारे पाप बख्श दो, हमें इस दुख से निजात दिला दो और हमें इस काबिल बनाओ माँ श्री शनिदेव कि हम अपना लालन पालन, अपनों का लालन पालन करके कुछ दुनिया के अंदर दान देने के काबिल भी बन सके। समझ गए बेटा, ये भावना अपने अंदर जगाओ। और अब श्री शनिदेव से प्रार्थना करना कि आप सबके अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी आपके अंदर रोग पैदा करने वाली ताकत है, जितनी आपकी मानसिकता को छोटा करने वाली ताकत है, उसको शनिदेव कृपा करके दूर ले जाएं। ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे मंत्रोपचार, लेकिन बीच बीच में शंभुनाथ जी जिस तरह से आपको कहेंगे कि अब आपको कहाँ पर हाथ रखना है, किस वजह से रखना है, ये भी शंभुनाथ जी बताएंगे। बेटा ये करते चले जाना, ये क्रिया साथ में बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्रिया हम साथ में करते हैं तो प्रभु हमारा साथ बहुत ही अच्छा देंगे। और आप जब आज यहाँ से जाएंगे तो एक तरह का नया जीवन लेके जाएंगे। और शर्त एक ही है इसकी बेटा, जो परमात्मा ने मांगी आपसे, कि अपने आप को इन मंत्र उच्चारणों में और उनको बुलाने में और परमात्मा को बुला करके आपका भला करने के लिए आप अपने मन ही मन में उनको आज मजबूर कर दो, ताकि आज ही से आपके दुख अभी से कटने शुरू हो जाए। ठीक है बेटा, माता रानी सुख दे, खुशियाँ दे। अब हम मंत्र उपचार शुरू करें। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे।
आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार। अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124 666 0999। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467 009 009। अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124 666 0999। आइए निवेदन करते हैं हम सभी मंत्रों के लिए, लेकिन उससे पहले निवेदन अपनी आंखें बंद कर लें और परम शांति की अनुभूति करें। शांत हो जाएं एकदम और बाहर की दुनिया को भूल जाएं। आप ये माने कि आपका शरीर एक ब्रह्मांड है, सारी ऊर्जा इसी के अंदर समाहित करना है। आंखों को बंद कर लें। अब समय है उस मंत्रोच्चार का। दोनों हाथ अपने आंखों पे रख लें। शनि देव की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जो न्याय के देवता हैं। कष्ट क्लेश मिटाने के लिए जो सदैव कृपा करते हैं। मन में शांति। उसकी कृपा को महसूस करें। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। स्वाहा नोटट्टू पेर नीलकुम्म पांडवर स्वाहा पांडवर नील अपने वक्षस्थल पे रखें। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। इस मंत्र में 3 कृपाएं बरस रही हैं। भगवतो वावंती नमक्षमात स्वाहा नोटट्टू पेर नीलकुम्म पांडवर वन्नो भाणिभम्म कोल्लक स्वाहा। पहली मंगलो भगवान शनिदेव की, धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। और उसके बाद अपने नाभि केंद्र को स्पर्श करें। अपने नाभि केंद्र। स्वाहा नोटट्टू पेर नीलकुम्म पांडवर वन्नो भाणिभम्म कोल्लक स्वाहा पांडवर नीलकुम्म नट्टु पेर वन्नो वाणिभम्म कोल्लक स्वाहा। देवश्री कल्लवन्नो वाणिभम्म जीक स्वाहा। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम। अपने आंखों पे रखें दोनों हाथ।
भगवान शनिदेव से निवेदन करें कि हमारे कष्ट क्लेश मिटें। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। अब से हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, कृपा करें। निलकुम्म पांडवरवन्नु वाणी भम्म कोल्लका स्वाहा। पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेरवन्नु वाणी भम्म कोल्लका स्वाहा। देवश्री कल्लवन्नु वाणी भम्म जीक स्वाहा। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणकालिकी क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। ओम ओम नमो भगवतो वावावन्ते नमक्षमाक स्वाहा। नोटट्टु पेर निलकुम्म पांडवरवन्नु वाणी भम्म कोल्लका स्वाहा। पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेरवन्नु वाणी भम्म कोल्लका स्वाहा। देवश्री कल्लवन्नु वाणी भम्म जीक स्वाहा। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणकालिकी क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणकालिकी क्रीं 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 इस समय आपके कष्ट क्लेश उतारने के लिए उतारा भी चल रहा है ब्राह्मण देवताओं के द्वारा। सैकड़ों की संख्या में गुरुकुल के विद्यार्थी और ब्राह्मण इस कष्ट क्लेश और तनाव को पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के पावन सानिध्य में लगे हुए हैं। ओम नमो भगवतो वावावन्ते नमक्षमाक स्वाहा। नोटट्टु पेर निलकुम्म पांडवर माँ दुर्गा की कृपा भी बरस रही है आपके ऊपर। पांडवर निल्लकुम्म भोलेनाथ वाणी भम्म कोल्लका स्वाहा। देवश्री जो दुष्टों के लिए भाले हैं लेकिन जो भोले हैं उन पर हमेशा कृपा करते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कृपा भी आप पर बरस रही है। धन धान्य से आप समृद्ध हो सकें और सारी शक्तियों के आप स्वामी बन सकें, इसके लिए ये मंत्रोच्चारण। पुत्रस्य ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणकालिकी क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। हाथ ऊपर कर लें सारे लोग क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं और याचना करें जैसे हम कुछ मांग रहे हो। हाथ फैला लें, अपनी झोली फैलाएं। हाथ ऊपर करने का तात्पर्य अपनी झोली ऐसे फैला लें सामने की तरफ। सारे लोग झोलियां फैलाएं उस प्रभु की तरफ कि हे नारायण प्रभु, हे माँ दुर्गेश्वरी, हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करिए। हे शनिदेव, आप सभी के कष्ट हरते हो, हमारे भी कष्ट हरो और हमारे जीवन में वो खुशहाली, वो सुख, सब कुछ दो। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में कभी भी हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे अपने विचारों से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, जिससे किसी का नुकसान हो सके। आप तो दुख दारिद्र्य हरने वाले हैं प्रभु।
हम पर कृपा करिए। वावंतेन वक्षमात स्वाहा नूटट्टु पेर निलकुम्म पांडवर वन्नु भाणि भम्म कोल्लका स्वाहा पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेर वन्नु वाणि भम्म कोल्लका स्वाहा देवश्री कल्लवन्नु वाणि भम्म जीक स्वाहा। ऐसा भाव बनाइए कि आप अपनी झोली भरने के लिए परमात्मा से याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आंखों को बंद रखें और उस ऊर्जा को, इस ध्वनि को अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड में गूंजने दें। सर्वकाम विरोधक इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर बटोरें। ब्रह्मांड रूपी आपका शरीर। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें। भगवान शनिदेव की कृपा बरस रही है और उसके बाद माँ दुर्गा की कृपा बरसेगी और फिर नारायण प्रभु भोलेनाथ स्वाहा। दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। ओम नमो भगवतो वावंतेन वक्षमात स्वाहा नूटट्टु पेर निलकुम्म पांडवर वन्नु भाणि भम्म कोल्लका स्वाहा पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेर वन्नु वाणि भम्म कोल्लका स्वाहा देवश्री कोई भी साधक छूटना नहीं चाहिए। ये निवेदन करता हूँ मैं ब्राह्मण देवताओं से, गुरुकुल के विद्यार्थियों से। सबके तनाव, कष्ट, क्लेश पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज मिटें। सबकी झोलियां भरें। आज से नया जीवन शुरू हो गया। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणार्था धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधक। दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। अद्भुत समागम जहां कृपा बरस रही है प्रभु की। शनिदेव, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, नारायण प्रभु। ओम नमो भगवतो वावंतेन वक्षमात स्वाहा नूटट्टु पेर निलकुम्म पांडवर वन्नु भाणि भम्म कोल्लका स्वाहा पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेर वन्नु वाणि भम्म कोल्लका स्वाहा देवश्री कल्लवन्नु वाणि भम्म जीक स्वाहा। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणार्था धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। सारे ब्राह्मणों और विद्यार्थियों से निवेदन, ये उतारा करते रहे एंटी क्लॉकवाइज। ओम नमो भगवतो वावंतेन वक्षमात स्वाहा नूटट्टु पेर निलकुम्म पांडवर वन्नु भाणि भम्म कोल्लका स्वाहा पांडवर निल्लकुम्म नट्टु पेर वन्नु वाणि भम्म कोल्लका। कई वर्षों की तपस्या के बाद पूज्य गुरुदेव जी वशिष्ठ जी ने मंगलो भूमि पुत्रस्य मंत्रों को धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधक हमारे जीवन में उतार कर हमारे ऊपर उपकार किया है। गुरुदेव के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। नारायण प्रभु, भोलेनाथ, माँ दुर्गा, शनिदेव, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली की क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा।
पाण्डवरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा पाण्डवर निल्लकुम्म नट्टु पेरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा देवश्री कल्लवन्नु वाणिभं जीक स्वाहा। एक बार सारे लोग हाथ ऊपर करें और प्रभु से कुछ मांगने का, ऐसा जैसे हम कुछ मांग रहे हैं, इस तरीके का हाथ का आकार बनाएं जैसे हम कुछ याचना कर रहे हैं प्रभु से। आपकी मुद्रा याचना की होनी चाहिए। हे प्रभु, भर दो हमारी झोलियां, अब तक किसी ने हमारा ख्याल नहीं किया। आज पूज्य गुरुदेव पंडित जी डी वशिष्ठ जी के दिशा निर्देशन में हे देवी देवताओं, आपने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सारे लोग हाथ ऊपर करें, कोई भी नीचे नहीं, याचना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी झोलियां भर दें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करें और प्रणाम की मुद्रा बना लें, हाथ जोड़कर वंदना करें। ओम नमो भगवतो वावावन्ते नमः स्वाहा नो टट्टु पेर निलकुम्म पाण्डवरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा पाण्डवर निल्लकुम्म नट्टु पेरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा देवश्री कल्लवन्नु वाणिभं जीक स्वाहा। ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिण कालिकी क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। स्वाहा नो टट्टु पेर निलकुम्म पाण्डवरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा पाण्डवर निल्लकुम्म नट्टु पेरवन्नु वाणिभं कोल्लका स्वाहा देवश्री कल्लवन्नु वाणिभं जीक स्वाहा। ऋणार्था धनप्रदा स्थिरासनो महाकाये सर्वकाम विरोधक। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार। अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124666099। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467009009। अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124666099। मेरा गुरुजी में बहुत विश्वास है, आत्मा से विश्वास है, और जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ वो इनकी ही देन है, मेरे गुरुजी की देन है। और जो ये मंत्र उच्चारण हुआ, मुझे साक्षात भगवान से मिलने का चांस मिला है। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही हमारे गुरुजी हजारों साल जिए, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मुझे लगता है जो मेरे बचे कुचे कष्ट हैं वो भी कट जाएंगे। मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने जीडी गुरुजी वशिष्ठ का। गुरुदेव से मैं आज 6 साल से जुड़ा हूँ। मैं बिल्कुल एकदम रोड पर था,
गुरुदेव की कृपा है जो मैं आज, मेरे पास आज हर चीज़ है गुरुदेव की दी हुई। सिर्फ उन्होंने एक रास्ता बताया, मार्ग, उस मार्ग पे मैं धीरे धीरे चला और आज यहाँ तक पहुँचा। गुरुदेव के ऊपर मेरे को पूर्ण विश्वास है, भगवान पे जितना है उतना ही। जिस समय वो मंत्र चल रहे थे मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं देवलोक में आ गया। बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और मेरे को लगता है जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं 100% मेरी प्रॉब्लम इन मंत्रों से, जो उपचार आज गुरुजी ने किया है, सोल्व हो जाएंगे। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें एक बार और सहज आसन में आराम से बैठ जाएं आप एक बार। बेटा आप एक बार बोल दो, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सहशने नमः। कितने आराम से ये मिनट निकल गए और आप सबके सर के ऊपर से कितनी आसानी से उतारा उतर गया। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ बहुत सारी पुण्य आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने वाकई दिल से शनि देव को प्रार्थना करी, माँ को प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे गुनाह क्षमा करो और हमारे दुख जल्द से जल्द दूर करो। ज़रूर उस परमात्मा को तरस आ गया है, ज़रूर आ गया है। और ये बहुत बड़ा कर्म है, ये उस परमात्मा की अनुकंपा हमारे पे, जिसकी हम शरण में गए, हमने दिल से उनको याद किया, उनसे फरियाद करी और हमारी वो फरियाद परमात्मा ने सुनी। ये मंत्र उपचार जिसने भी दिल से किया है, दिल लगा के किया है, बेटा आने वाले कुछ ही घंटों के बाद आप देख लेना, आपको रोग में, बुरी मानसिकता में, अड़ियल मानसिकता में आपको बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। और ये फर्क यहाँ पर जो मंत्र उपचार के बाद यहाँ पर जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई और उस ऊर्जा का समावेश आपके अंदर जो गया और शनि देव की कृपा से जो वो बुरी वाली ऊर्जा आपके शरीर से निकली, जो पोटलियों में अब समा गई, उसको हम विसर्जित कर देंगे। अब अगर परमात्मा खुश हमसे हो ही गए हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये सारा मंत्र उपचार बहुत ही अद्भुत और अच्छे ढंग से संपूर्ण होगा। और अब हम जो दूसरे मंत्र उपचार के लिए जाएंगे, पहले तो हमने शनिदेव को कहा कि ये बुरी ताकत हमसे दूर करो, माँ दुर्गा को कहा कि हमारे नसों के अंदर जो रोग है माँ उनको हरो, भोलेनाथ को कहा या विष्णु नारायण जी को कहा कि प्रभु हमें ताकत दो इन सब बुराइयों से दूर हटने की। ये संपूर्ण के बाद अब हम आवाहन करेंगे फिर माँ दुर्गे का, फिर माँ सरस्वती का, और फिर वही देव जो हमें हमारी शक्तियों को पूर्ण करने के लिए रोज हमें आशीर्वाद देते हैं, और वही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमें अपने अंदर की ताकतों को जगाना है, जो सोई पड़ी शक्तियां हैं, जो हमें हमारा मार्ग, हमारे अच्छे मार्ग के ऊपर चलने के लिए हमें रास्ता नहीं दिखा रही, वो सो रही हैं। अब हमें उनको जगाना है और उनको जगा के हमने उस मार्ग पे जाना है जहां पर जाकर के हम एक अच्छा कर्म करके, एक अच्छा काम करके, एक अच्छा पैसा कमा के हम अपने परिवार का लालन पालन अच्छा कर सकें, अपने माता पिता की सेवा कर सकें, दीन दुखियों की मदद कर सकें। बेटा हमेशा वही इंसान किसी की मदद कर सकता है जो अपने आप में संपूर्ण और पूरी तरह से अच्छा समृद्ध हो। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आप सबको समृद्ध बनते हुए देखूं, पूरी तरह से समृद्ध बनते हुए देखूं। एक चीज है, हम बोलते हैं तृप्ति, और एक होती है निवृत्ति। निवृत्ति बेटा किसे बोलते हैं? हम जो खाना खाते हैं और पेट भर गया, निवृत्ति हो गई। हम सो जाते हैं
पेट खाली हुआ, निवृत्ति हो गई। हम काम पे जाते हैं, मरे मन से जाते हैं, जाके काम करके आते हैं, वो भी निवृत्ति होती है। और अगर घर का कोई सामान लेके आना है या मरे मन से किसी और का कोई काम करना है तो बेटा उसे निवृत्ति ही कहा जाता है। और ये अपने जीवन में हम हर रोज कई कई बार करते हैं, निवृत्त होते हैं, एक काम भुगता के निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन एक होती है तृप्ति। तृप्ति ऐसी चीज है, आप जब खुद खाना खाते हो तो बेटा आप निवृत्त होते हो, लेकिन जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो ना, उसके बाद जो भाव आपके अंदर जन्म लेता है वो आपको तृप्त करता है। और जो इंसान तृप्ति का खाना खाता है, जो इंसान तृप्ति के भाव में जीता है, जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रख के, अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन करके, उनको अच्छी तरह से खेलते हुए, पढ़ते हुए देख के, बड़ा होते हुए उनको देख के मन ही मन के अंदर अपनी कोशिशों को देख के जब एक भाव लेके आता है ना, वो भी तृप्ति होती है। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप रोज, हर रोज दिन में कम से कम एक बार तृप्त जरूर हुआ करो। और तृप्त होने के लिए ये नहीं बेटा कि एसी चलाया, बिस्तर पे लेटे और खाना खाया और उसके बाद का आहा तृप्ति हो गई ना, ये तृप्ति नहीं होती। दिन में एक बार कम से कम कोई ऐसा कर्म जरूर होना चाहिए आपके जीवन में जो आपको तृप्त करे। दूसरों को खुशी दे करके जो तृप्ति मिलती है, वो वाली तृप्ति कम से कम दिन में एक बार जरूर होनी चाहिए, एक बार जरूर होनी चाहिए। और जब आप लोग इस निवृत्ति के चंगुल से छूट के इस तृप्ति के समंदर में आएंगे ना बेटा, ये रोज एक एक बार की गई, एक एक बार की गई, अगर साल में भी लगाऊं तो बेटा 365 तृप्तियां आपको मिलती हैं। और कई लोग तो ऐसे होंगे जो दिन में 2-2 बार तृप्ति करेंगे किसी भी अच्छे कर्म के लिए, अपने मन के भाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए। समझ गए बेटा? वो जब तृप्ति तुम करने लगोगे ना, वो सही मायने में जो परमात्मा के आशीर्वाद वाली जो ऊर्जा उत्पन्न करता है ना, जो परमात्मा, आप देखते हो ना जब किसी मूर्ति के आगे आप भाव विभोर होकर के खड़े होकर जब आपकी आंखों से अश्रु निकलते हैं, उस वक्त जो आपके मन में जो कंपन होता है, आपके शरीर के अंदर जो कंपन होता है बेटा, जो अंदर आपको एक बहुत सारा करंट जो दौड़ता हुआ महसूस होता है, जिसके कारण आपके आंसू भी निकल आते हैं बेटा, वो वाला फील ये तृप्ति के माध्यम से मिलता है। और वो फील अगर रोज ही तुम थोड़ा थोड़ा करके लेने लग गए तो इसका मतलब क्या? रोज परमात्मा का आशीर्वाद तुम रोज लेने लग गए, रोज लेने लग गए। और जो इंसान यहां पर इस धरती पे आके रोज परमात्मा के आशीर्वाद का पात्र बन जाता है, उसको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। ऐसे इंसान को स्वयं परमात्मा आके रास्ता दिखाते हैं, उसको उसकी ऐसी जगह पे पहुंचाते हैं कि जहां पर उसके लिए सब कुछ लेकर के स्वयं नारायण खड़े होते हैं। रूप जरूर इंसान का होता है, लेकिन खड़े वहां नारायण ही होते हैं। समझ गए? और बेटा नर के रूप में ही नारायण मिलते हैं। स्वयं उनके दर्शन करने के लिए तो युगों युगों के, जन्मों जन्मों के बेटा पुण्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब साक्षात हमें अपने परमात्मा के ब्रह्म के दर्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले इंसानी वेश में जीते हुए हमें परमात्मा के कर्म वाली तृप्ति पानी पड़ेगी, और जब वो तृप्ति पाओगे तब परमात्मा आपके अंदर समाएगा और आपको सारे सुखों से संपन्न करेगा। अब हम उसी भाव को जगाने के लिए मंत्र उपचार करेंगे। जिन जिन के वो भाव सो गए हैं, बड़ी देर से ऐसी तृप्ति जिन्होंने महसूस नहीं करी है, बेटा
परमात्मा के वो कौन से मंत्र है, परमात्मा ने किन मंत्रों के अंदर अपना वो आशीर्वाद दिया हुआ है, वो मंत्र अब चलेंगे और आपके अंदर की जितनी ऊर्जाएं, वो अच्छी वाली ऊर्जाएं जो सो रही हैं, जो अच्छे वाली ऊर्जाएं आपके अंदर सो रही हैं, हम उनको जगाएंगे। और तब आप माता रानी के नतमस्तक होकर के मन ही मन में आप तब विचार करना कि हे माँ सरस्वती, हे माँ दुर्गे, हमारी रग रग में आप अपनी कृपा की शक्ति बरसाओ। और जो जो हिस्सा हमारा सो चुका है, जो हमारी उस मानसिकता को आगे बढ़ने नहीं देता जिससे कि हम स्वयं समृद्ध होकर के दूसरों की मदद कर सके, अपने परिवार को अच्छा चला सके, अपने कारोबार को अच्छा चला सके, जो वो वाले हमारे हिस्से बंद पड़े हैं, मेरी माँ उनको खोलो। आप माँ उनको खोलो। बेटा, मेरे एक बार गुरु ने मुझे कहा, मैं ऐसे ही रो रहा था, बहुत छोटा था तब मैं, 15-16 साल का। कहते बेटा क्यों रो रहा है? मैं पता नहीं, मैं उधर मेरे पापा बीमार हो गए हैं और इधर मेरे मम्मी भी बीमार हैं, और ये परमात्मा है कि सुनता ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते फिर तू रो क्यों रहा है? कहते जा परमात्मा के द्वार पे जा और जाके उससे लड़के आ। कहता अगर तू उसका बच्चा है, अगर वो तेरे माता पिता है और तेरे को पता उन्होंने ही देना है, तो कहते जा उनसे लड़के आ। मैं ऐसे ही चल पड़ा, मैं भोलेनाथ के मंदिर में चला गया। भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग बने हुए, मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन सीधा जाके मैंने गणपति जी को पकड़ लिया। मैं क्यों कर रही हूं मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे पिताजी को बीमार किया? क्यों मेरी माता को बीमार किया? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और उस वक्त ना जाने मैंने क्या कुछ बोला और खूब सारे आंसू मेरे मन से आए, खूब सारे मन से, आंखों से आंसू टपक रहे, लेकिन मैंने लड़ना बंद नहीं किया। और क्या देखा मैं, जैसे ही ये सब कुछ करके प्रसाद लेके घर पे गया, मेरे पहुंचने से पहले मेरे चाचा मेरे घर पे आ गए। कहते तुम्हारे पिताजी को तो डॉक्टर ने छुट्टी भी दे दी। बेटा, जो भगवान को डर करके भगवान मानेगा, वो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं पा सकता। हम उसके बच्चे हैं, हमारा हक है उससे मांगना। वो बात ठीक है कि जो हमारे गुरुजन रहे हैं उन्होंने हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया है, लेकिन अगर किसी के पास में भी उतना बड़ा ज्ञान नहीं है तो क्या परमात्मा उसका साथ नहीं देता? देता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये मंत्र आए। इन मंत्रों का असर लाने के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग भी करी। ये जो हमारे गुरुकुल से आए हुए बच्चे, ये भी मंत्र बोल बोल के यहाँ पर उसको ऊर्जावान बना रहे हैं, इस माहौल को, समझ गए? और आप लोग सिर्फ उस माँ, उस अम्बे, इस जगदम्बे से जो इस शक्तियों से परिपूर्ण है, दाती माँ सर्वेश्वरी, आप इसको आग्रह करें कि आपके अंदर वो ये शक्तियाँ जगाए। वही ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आशीर्वाद से जो शक्ति एक इंसान के शरीर में होती है उसको जगाए, समझ गए? और माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गे, माँ सरस्वती की कृपा से, माँ काली की कृपा से जो हिम्मत और ज्ञान पैदा होता है वो आपके अंदर जगाए। बस अपने भाव के अंदर रोते हुए आज माँ से लड़ पड़ो कि माँ तुम्हें जगानी ही पड़ेंगी, ये शक्तियां हमारे अंदर जगानी पड़ेंगी, हम तेरे बच्चे हैं और हम पे तुझे कृपा करनी ही पड़ेगी। और इसको करते हुए कोई संशय मत करना, क्योंकि एक बच्चे का हक है अपनी माँ के आगे भी जिद करके उससे कुछ ना कुछ ले ले। जैसे अभी एक बच्चा रो रहा था, ज़रूर माँ ने कुछ ना कुछ उसे दिया है, उसने अपनी जिद पूरी करके छोड़ी। लेकिन बेटा ऐसा ही करो। मैं भी करता हूँ, मैं भी जब बहुत दुखी होता हूँ मैं चले जाता हूँ दरबार पे
और जाके खूब रोता हूँ और खूब लड़ता हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे चिंतपूर्णी के दरबार में बैठे हुए देखा है, बहुत सारे आप में से हैं, उन्होंने एक ही चीज़ देखी होगी कि वहाँ तो गुरुजी बैठ के बस रोते ही रहते हैं और तो कुछ करते ही नहीं। पर बेटा, वो आंसू दो तरीके के होते हैं। एक वो जिसके लिए मैं माँ से लड़ने जाता हूँ तब रोता हूँ, और जब मुझे अंदर से एहसास हो जाता है कि मेरी माँ ने मेरी पुकार सुन ली और अब मेरे को ये दुखी नहीं रखेगी, वो भी माँ बेटे के थोड़े से हमारे इशारे हैं। जब वो भी एहसास हो जाता है, उसके बाद और रोता हूँ कि माँ ने इतनी जल्दी दे दिया। तो बेटा, मेरा आशीर्वाद आप सबको है कि आज आप माँ से लड़के उसको शिकायत करके अपनी झोली भरी लो और वो सारी शक्तियाँ जगा लो जिसके लिए आज तुम आए हो, अपने दुखों को दूर करने के लिए। मेरी माता रानी वो तुम्हारे सारे दुख दूर करके वो सारे सुख तुम्हारी झोली में डाले जो जिस कामना के साथ तुम लोग इस मांग। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124 666 0999। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467 009 009। अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124 666 0999। ये इतना बड़ा कर्म जो कहीं नहीं मिलता, ये वो ज्ञान जो दाती ने स्वयं मुझे दिया मेरे गुरुओं की वाणी से, मैं उसको पाके धन्य हो गया। आज मैं तुम सबको देता हूं, यही गुरु दीक्षा समझो। और ये आज सबको मैं तुमको देता हूं, जब जब भी कभी दुखी हो, बस जिस भी परमात्मा को मानते हो तुम लोग, बस उसको जाके पकड़ लेना कि नहीं प्रभु, आज तो तुम्हें ठीक करके ही भेजना पड़ेगा। समझ गए? तो बेटा, अब माता रानी तुम सबको सुखी रखे। अब अपने अपने अंदर की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो सो रही हैं, उनको जगाने के लिए हम करते हैं मंत्र उपचार। जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ सर्वेश्वरी। कि हे गुरुदेव, आपकी याद में कल मेरी आंख से भी आंसू निकल आया। हे गुरुदेव, कल रात आपकी याद में मेरी आंख से आंसू निकल आया। मैंने आंसू से पूछा तू बाहर क्यों आया? मैंने आंसू से पूछा तू बाहर क्यों आया? आंसू ने कहा, सदगुरु तेरी आंखों में इस कदर समाये थे कि मैं वहाँ जगह नहीं बना पाया, मैं वहाँ जगह नहीं बना पाया। ऐसे हम सब के सदगुरुदेव, जिनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी। दूसरा अध्याय यदि कहा जाए चैप्टर, तो उसके लिए अब हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे, अंदर से गहन शांति का अनुभव करेंगे। आँखों को बंद कर लें और जैसे ही मंत्रोच्चारण होगा, हम महसूस करें कि हमारे ऊपर माँ सर्वेश्वरी की, माता रानी की कृपा बरसेगी और ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत हमारे मन और बुद्धि को मिलेगी जिससे कि हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी अपने आँखों को बंद करें और साथ ही साथ ध्यान लगाएं अपने सद्गुरु के चरणों में, परमात्मा की कृपा के ऊपर, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। निवेदन मंत्र ध्वनि के लिए। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता का
तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। प्रार्थना करिए, हे माँ आओ हमारे दुख हरो, हमारे कष्ट क्लेश हरो, हमारे शोक संताप दूर करो। नाम्यो हरिङ्यो दोनों हाथ अपनी भुजाओं पे रखें, अपनी बाहों पर इस तरीके से। ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ दो माँ, शक्ति दो, बल दो। ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। अपने दोनों हाथ किडनी के पास रखें। किडनी की जो जगह है नीचे की तरफ आपके कमर के पास। ॐ सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं हर नमः नाम्यो हरिङ्यो दोनों हाथ जोड़ लें। सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां ब्राह्मण बालकों से निवेदन, किसी का भी उतारा छूटना नहीं चाहिए। सबके दुख क्लेश कष्ट मिटने चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ उड़ाते हुए करना है। नाम्यो
माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। माता रानी के साथ साथ गणपति देव नाम्यो हरिंग्यो जो ज्ञान और बुद्धि के प्रदाता हैं, उनकी कृपा भी बरस रही है हमारे ऊपर। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री, उनकी कृपा बरस रही है। ओम ह्रीं ह्रीं हर नमः। नाम्यो हरिंग्यो ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं हर नमः। बिल्कुल शांत रहें। नाम्यो हरिंग्यो अपने अंदर ऊर्जा महसूस करें। माँ सर्वेश्वरी की पूरी शक्ति, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता माँ तां श्रीं सरस्वती श्रीं मम ज्ञान की धनं देहि अधिष्ठात्री, फट् स्वाहा। इन सब की कृपा आप पर बरस रही है। ओम ह्रीं ह्रीं हर नमः। दुख, क्लेश, तनाव सब कुछ मिट रहा है। नाम्यो हरिंग्यो नाम्यो हरिंग्यो ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं हर नमः। एक बार सारे लोग हाथ ऊपर करें और प्रभु से याचना करें इस मुद्रा में कि हे प्रभु हमारी झोलियां भर दो। जैसे हम कुछ मांग रहे हों प्रभु से, हाथ का रूप ऐसा होना चाहिए। हे नारायण प्रभु, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता हे माता सर्वेश्वरी, धनं देहि फट् स्वाहा। हे माँ सरस्वती, माता सर्वेश्वरी जिसमें हनुमान जी जैसी शक्ति, माँ लक्ष्मी जैसा धन वैभव देने की ताकत, नाम्यो हरिंग्यो और साथ ही साथ ज्ञान का जो कोश है माँ सरस्वती का, वो अथाह है। सरस्वती ईश्वरी भगवती इसलिए निवेदन करें, श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। हे माँ, धन धान्य देकर सुख समृद्धि ओम ह्रीं ह्रीं बरसाकर हर हमारे नमः। जीवन को सफल बनाओ माँ, दुख दारिद्र्य मिटाओ। तुम ही तो हो जो बेसहारों का सहारा हो, निर्बल का बल हो। तुम कृपा करो तो जीवन बदलते देर नहीं लगती। ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम हे माँ, धनं देहि फट् स्वाहा। हम तुम्हारे पुत्र पुत्रियां आज ये संकल्प लेते हैं कि किसी के बारे में कुछ बुरा विचार नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे नहीं, न किसी का अनिष्ट सोचेंगे, बल्कि सबके भले के लिए अपनी नियत और अपनी बुद्धि को सदैव तत्पर रखेंगे। हमें विश्वास है माँ, अब तक की गलतियों के लिए आप क्षमा करेंगी और हमें माफ़ करके हमारे जीवन को धन्य करेंगे। हे माँ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं। सरस्वती ईश्वरी भगवती माता तां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ओम सरस्वती
सरस्वती ईश्वरी भगवती माता कां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं हर नमः। नाम्यो हरिङ्यो सरस्वती ईश्वरी भगवती माता कां श्रीं श्रीं मम धनं देहि फट् स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं हर नमः। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124 666 0999। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467 009 009। अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124 666 0999। मैं यही कहूँगा सर, जैसे गुरुदेव जी से मैं मिला हूँ, अपॉइंटमेंट लिया था मैंने 4 साल पहले। उनके जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया उस पर मैं चल रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ गए। एनर्जी, अगर एक बार गुरुदेव का प्रोग्राम ही देख लें आप टीवी पे, तो आपको एकदम आपका मन चेंज हो जाएगा और एक एनर्जी आप अपने आप को महसूस करेंगे और सोचेंगे कि आप इसके उपाय करें, इनके साथ लगें, इनसे जुड़ें। एक ऑटोमेटिक ही मन में विचार जाते हैं। माँ दुर्गा की आस्था मेरी पहले से है और गुरुजी के मंत्र उपचार कार्यक्रम में आके तो आस्था और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है, क्योंकि ये सारी सृष्टि पे माँ का जो आशीर्वाद है, मंत्रोपचार के माध्यम से इसका प्रचार जो कर रहे हैं गुरुजी, बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इसी तरह से गुरुजी प्रचार करते रहें और माँ का आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। मेरा नाम मीरा कनौजिया, मैं पश्चिम बिहार से आई हूँ और मैं गुरुजी का प्रोग्राम 10 साल से देख रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मंत्र विद्या वगैरह का उपचारण करा है, बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है हृदय पे भी, शरीर पे भी, दिल पे भी। और गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ सरस्वती। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बेटा कौन कौन माँ से लड़के हटाए? बहुत अच्छे। अच्छा, इस लड़ाई में मजा आया? बोल के बताओ बेटा। बेटा, जो हक आपको अपने सगे माँ बाप से है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा हक आपको परमात्मा के साथ लड़ाई करने का है। और जो जो अपने आप को सौतेला पुत्र समझेगा, वही तो अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। और बेटा, इससे लड़ो, इससे मांगो, पर हमेशा झोली फैला के। लेकिन लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए जैसी माँ पुत्र की होती है, माँ बच्चे की होती है। और माँ तुम सबकी झोली ज़रूर भरेगी और ज़रूर दर्द ज़रूर भरेगी। हमें दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि हम अपनी माँ को मना कैसे सकते हैं, उसकी कृपा का पात्र कैसे बन सकते हैं। ये मंत्रों का भी एक अलग ही विधान है। सही मायने में ये मंत्र नहीं, हमारे अंदर को रिपेयर करने का, हमारे अंदर जो ब्रह्मांड के रूप में ये सर के अंदर शक्तियां परमात्मा ने दी हुई है, उनको जगाने का एक रास्ता है।
लेकिन इस रास्ते के बारे में हम पिछले सैकड़ों सालों से धीरे 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 करके भूलते आए। और खास तौर पे जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाइयों के अंदर जलने लगा, उसके बीच में बहुत सारी जगह से हमारा ये मंत्रों का ज्ञान, हमारा आध्यात्मिक कर्मों से, विधियों से जो हमें सुकून मिल सकता था, हमारी बीमारियां ठीक हो सकती थी, हमारा नसीब ठीक हो सकता था, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगा। लेकिन इसको वापस जगाना अब हमारा ही फर्ज है। और हमारे देश के अंदर जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, हमारे आचार्य लोग जितना भी ये प्रयास कर रहे हैं, और जो जो माँ बाप अपने बच्चों को उस गुरुकुल में भेज करके आज भी हमारी इस धरोहर को बचाए हुए हैं, वो बच्चे आगे चल के इसके बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। और वो तभी बनेंगे जब माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बरस रही है, और माँ दाती ये चाहती है कि उसका नाम, उसकी शक्तियों का नाम, उसकी शक्तियों को चलाने वाले कर्मों का काम ये धरती से विलुप्त ना हो। इसीलिए आज भी हमारे देश के अंदर, जैसे पुराने समय के अंदर गुरुकुल के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिसमें हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग पढ़े, हमारे भगवान भी गए गुरुकुलों में, आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे गुरुकुल कायम हैं। और उन्हीं गुरुकुलों से आए हुए ये बच्चे हमारे अब हमारे साथ जुड़ कर के देश के कोने कोने में जाकर के लोगों के अंदर जो अद्भुत शक्तियां दबी पड़ी हैं, अपने मंत्र उपचार से वो उनको उपचार दे करके उनको जगाने का काम करेंगे और लोगों की जिंदगी से दुखों को भगाने का काम करेंगे। समझे बेटा, मैं उन गुरुकुल स्थापित करने वाले और प्लस उसको चलाने वाले जो महान शख्स हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि वो ऐसी शक्तियों को धरती पे अभी भी जीवित रखे हुए हैं। और जब आप ये समागम, अब ये बहुत जल्दी जल्दी होंगे बेटा, जब 2-4 समागम आप लोग ये अटेंड कर लेंगे, इसमें आ जाएंगे, आप अपने अंदर देखना कितने बड़े बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे। अभी बदलाव नजर आएगा, लेकिन 2-4 अटेंड करने के बाद में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप लोगों को नजर आएंगे। और मैं बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब परमात्मा आपके दुखों को कहीं दूर भेज दे, इतनी दूर कि जहाँ पर कोई इंसान, कोई जीव उससे त्रस्त ना हो, और सुखों को बड़ी दूर से यहाँ आपकी झोलियों में ले आए, जिसको लाना आपके लिए असंभव सा होता है, वो जल्दी से जल्दी आपकी झोलियाँ भरे। ठीक है बेटा, अभी हमने माँ सर्वेश्वरी की, माँ सरस्वती की आराधना करके अपने अंदर की जो सोए हुए हिस्से हैं उनको जगाने की उनको प्रार्थना करें। माँ ने ज़रूर लगभग सब पे ये कृपा बरसाई होगी। अब आप बुराई को निकाल चुके हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगा चुके हैं। अब जो हमारा मंत्र उपचार होगा, वो मंत्र उपचार आपको वो पहिए लगाएगा, आपको वो व्हील लगाएगा कि जिससे आप स्वयं चल करके वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर परमात्मा ने आपके लिए सही रास्ता चुन के वहाँ पर आपको खड़ा करने के लिए चुन लिया है। और अब आप हमेशा उस जगह पर ही पहुँचेंगे जहाँ पर आपकी समस्याओं का हल है, जहाँ पर आपके लिए रोजी रोटी होगी, जहाँ पर आपको शख्सी ऐसे मिलेंगे कि जो आपको सदा ही सद्मार्ग दिखाएं और आप लोग सदा जिंदगी में खुशहाल रहें। लेकिन इन सब के लिए हमें माँ लक्ष्मी की शरण में जाना पड़ता है, कुबेर जी की शरण में जाना पड़ता है। माँ लक्ष्मी धन का स्वरूप बन जाती है
लेकिन माँ लक्ष्मी की जो ताकत है वो सही मायने में हमारे शरीर में क्या है कि जिस इंसान के अंदर अपने कामों को पूरा करने का जोश है और एक चीज सोच करके, एक सात्विक सा प्लान बना करके, जिसके अंदर किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, वो सोच पैदा करके जब आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करती है और जोश देती है कि जा बेटा उठ जा करके कमा, उस शक्ति का नाम लक्ष्मी है। और जब आप किसी काम को सिद्ध कर लेते हैं, या एक प्रॉपर्टी डीलर जब कोई डील कंप्लीट करके उसकी कमीशन मिलती है, वो काम करते हैं श्री कुबेर जी। वो काम करते हैं श्री कुबेर जी, क्योंकि वो धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं आपको। लेकिन इन सब के बीच में श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि हमारी रगों में बहने वाला खून। अगर ये खून अच्छा है, स्वस्थ है, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, तो वहां पे मां लक्ष्मी भी विराजमान होगी और आपको जोश दे करके, आपको बुद्धि दे करके आपके कामों की तरफ भेजेगी। और जब ये भेजेंगे तब कुबेर जी का काम होगा कि वो स्वयं चल के आए और आपकी झोलियां भर जाए। तो बेटा कौन कौन अपनी झोलियां भरने के लिए तैयार है? मेरी माता रानी, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद आप सबके साथ हो। कोई आज खाली झोली ना जाए, यहां से इतने सुख लेकर के जाए और इतने दुख यहां छोड़ के जाए कि परमात्मा तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे। खुशियां दे माता रानी, सुख दे तुमको। मां लक्ष्मी आपकी रग रग के अंदर जोश भर दे और वो बुद्धि दे कि जिससे आप अपने कामों को प्लान करके वहां तक पहुंच सके। और श्री कुबेर जी आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बरसाए कि आपकी जेबें नहीं, आपका पूरा घर बार धन धान्य से परिपूर्ण हो। और मेरी दादी माँ, मेरी माँ को एक आशीर्वाद दिया करती थी, पंजाबी है ना हम लोग, वो कहती थी परमात्मा करे तू तर तर पुल्ले, यानी कि जहाँ पैसे रख दे तेरे को याद भी ना हो कि कितने पड़े और सामने तेरे इतने पैसे पड़े हो। तो मैं आज सबको आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा करे आप रख रख के भूलो और बांट बांट के आपकी जेब में कमी ना आए। और रोज दिन दुखियों के ऊपर बेटा कुछ खर्च करो, कुछ उनको दो, ताकि आपको आत्मिक तृप्ति मिलती चली जाए और आप रोज अमीर होते चले जाओ। बस बेटा इस दुनिया का भला करना मत छोड़ना, दुनिया बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मेरे को पता है, जब मैं अपनी गद्दी पे बैठा होता हूं, एक करोड़ोंपति आदमी आके मेरे सामने जब आंसू बहा रहा होता है ना, तो बेटा उसके पास तो पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो फिर भी दुखी होता है। और एक गरीब आदमी जब मेरे सामने आता है, मैं एक वाकया बता देता हूं। अभी ये हफ्ता पहले की बात, एक औरत आई, अपनी कुंडली सामने रख दी। मैंने 1 मिनट देखी, मैंने कहा मैं बेटा सुख तो तेरी किस्मत में कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रहा। बड़ी फूट फूट के रोई। मैं बता मुझे क्या? कहती गुरुजी आपने तो एक शब्द ही कह दिया, तो इसके आगे अब बताऊं क्या मैं? कहती मेरी पड़ोसन ने अपने बच्चे की फीस दी थी मुझे, कहती मेरे को कुछ नहीं सुझाई दिया, तो मैंने उसके स्कूल में फीस नहीं जमा कराई, गुरुजी मैं आपके यहां लेके आ गई। बेटा उसके शब्द सुन के मैं भी रो पड़ा। ये आप सब लोग जानते ही हो कि ऐसा पैसा मैं कभी नहीं रखता, ऐसा पैसा मैं कभी नहीं रखता। ठीक है, उसका पैसा वापस दे दिया, लेकिन जाते हुए मैंने पहली मंत्र उपचार सामग्री उसको दी। मैं कहा बेटा तेरे पास तो उपाय करने के लिए भी अगर पैसे नहीं, तो मैं कहा ये अगर इसमें भगवान ने शक्ति दी है तो अगले 1 महीने में
मैं तेरे बहुत सारे दुख दूर होंगे, और मैं जब ये खत्म हो जाए मेरे से दूसरी भी मंगवा लियो। समझ गए बेटा? अगर मेरे को इसके ऊपर इतना भरोसा है ना बेटा, तो वो परमात्मा ने दिया है, वो स्वयं उसने ज्ञान के रूप में मेरे अंदर प्रवेश करके आप तक पहुंचाने के लिए दिया है। और ये मेरा विश्वास है कि आप जिन जिन लोगों का दुख दूर करने की कोशिश करोगे, जितने उनके दुख दूर होंगे उससे 10 गुना ज़्यादा तुम्हारे दुख दूर होंगे। ऐसा परमात्मा तुम्हारे पे आशीर्वाद जरूर बनाएगा। खुश है। आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करें और बेटा अब जोश के साथ आंखें बंद करना। अब ये अपने अंदर फील करना कि माँ लक्ष्मी स्वयं आकर के आपकी रग रग में समा रही है और आपके हर हिस्से को स्वस्थ तंदुरुस्त बना रहे हैं श्री हनुमान जी। और कुबेर देव इंतजार कर रहे हैं कि जा कोई कर्म करके आ, मैं तेरे को देने के लिए बैठा हूं, बस मेरे को याद करियो, मैं तेरी झोली जरूर भरूंगा। इस तरह का फील अपने अंदर लेके आना और खुशी खुशी उनको अपनी आंखों में आपके पास आते हुए देखना बेटा, बस। और अपने एक एक अंग को उनका मन में एक वजूद बना के कभी अपने सर को छूना, कभी आंखों को छूना, कभी अपने कानों को छूना, कभी अपने हृदय को छूना, और कभी अपनी जंघा को छूना, और कभी अपनी कमर को छूना। क्योंकि महावीर यहाँ छूने से आपके शरीर को तंदुरुस्त करेंगे। माँ लक्ष्मी इन्हीं स्थानों को छूने से आपके अंदर प्रवेश करेंगी, आपके अंदर जोश देंगी और आपको वो बुद्धि देंगी सर को छूने से, कि जिससे कि आपके दिमाग के अंदर वो आइडिया, वो युक्तियाँ आ सके कि जिससे आप कमा सको। और कुबेर देव को आप बिल्कुल पास में बैठे देखना कि जैसे ही आप माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कोई कर्म करेंगे तो कुबेर देव इस तरह से उठा उठा के झोली भर के आपको दे। बेटा इस भाव के साथ अब ये मंत्र उपचार होगा और मेरा दाता आप सबको भरेगा, आप सबको भरेगा, आप सबको भरेगा। खुश है। सां सीं सों सों सें सों सों सं सहरं रां ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रीं रों रों रं अमृतवतसे स्वाहा। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो रां ह्रूं ह्रौं ह अप्रतिचक्रे फटविचकाय स्वाहा। ॐ ह्रीं सिजाऊ सा ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो विजनाणं रां नमो परमो हिजन्नाणं रां नमो सद्भो हिजन्नाणं रां नमो अनतो हिजन्नाणं रां नमो कुक्कटबुद्धिणं नमो बिजुबुद्धिणं पद नमो पदानुसारिणं नमो पत्रेय बुद्धाणं नमो ॐ सय्य बुद्धाणं नमो भोहि बुद्धाणं अन्तर्ग्रहीते श्रुते एकसंगो भवित नमो उन्मोमैण नमो विपुलमर्हणं बहुश्रुतत्वं दशपुत्रीणं नमो चौदशपुत्रीणं नमो ढङ्गनिमित्तकुशलाणं नमो विभुवनरिद्धिपत्राणम्। एहसास करिए कि माँ लक्ष्मी और कुबेर सब चलकर आपके पास आए हैं। श्रवणाय धनधान्यधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापये स्वाहा। स्थिति चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, जब इन सब की कृपा बरसती है तो समय बदलते देर नहीं लगता। ओम सं सां सीं सों सों सें सों सों सं सहरं रां ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रीं रों रों रं अमृतवतसे स्वाहा। सारी बीमारी, सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे कष्ट, सारे देवी देवता ले रहे हैं, धन धान्य की वर्षा कर रहे हैं, सुख संपत्ति हमारे ऊपर आए, घर में खुशहाली रहे, परिवार आबाद रहे, ये कृपा बरस रही है। उस कृपा का एहसास करिए। नमो पदानुसारिणं नमो पत्रेय बुद्धाणं नमो ॐ सय्य बुद्धाणं नमो भोहि बुद्धाणं अन्तर्ग्रहीते श्रुते एकसंगो भवित नमो उन्मोमैण नमो विपुलमर्हणं बहुश्रुतत्वं दशपुत्रीणं नमो चौदशपुत्रीणं नमो ढङ्गनिमित्तकुशलाणं नमो विभुवनरिद्धिपत्राणम्। कुबेर, लक्ष्मी जी और हनुमान जी की शक्ति सारी मिलकर हमारी भक्ति को सार्थक करे, ऐसा पूज्य गुरुदेव पंडित जी.डी. वशिष्ठ जी का कहना है।
मंत्रों की अद्भुत शक्ति जब जीवन में उतरती है तो जीवन बदल जाता है। कुबेराय वे श्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापये स्वाहा। सां सीं सों सों सें सों सों सं सहरं रां ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रीं रों रों रं अमृतवतसे स्वाहा। ऊर्जा का एहसास करिए, अपरिमित ऊर्जा। ओम नमो हरिहंताणं नमो राम रूम रोम ह अप्रतिचक्रे फटविचकाय स्वाहा। ओम ह्रीं सिजाऊ सा ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम नमो हरिहंताणं नमो विजनाणं राम नमो कर्मो हि जिन्नाणं राम नमो शब्दो हि जिन्नाणं राम नमो अनतो हि जिन्नाणं राम नमो कृक्कडबुद्धिणं नमो बीजबुद्धिणं पद नमो पदानुसारिणं नमो पत्रेय बुद्धाणं नमो ओम सय्य बुद्धाणं नमो गोहि बुद्धाणं अंतर्ग्रहीते श्रुते एकसंगो भवित नमो उन्मोमयण नमो विपुलमर्हणं बहुश्रुतत्वं दशपुत्रीणं नमो चौदशपुत्रीणं नमो ढंगनिमित्तकुशलाणं नमो विभुवनरिद्धिपत्राणम्। आराधना करिए, हे प्रभु, इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वो आपका दिया हुआ है। हमें सुबुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें धन धान्य दीजिए। हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपकी संतान हैं। कृपा करो प्रभु, कृपा करो माता सर्वेश्वरी, कृपा करो नारायण प्रभु। हे भोलेनाथ, हमें हमेशा भोले बनाए रखना, क्योंकि आपको तो वही प्यारे हैं ना जो निर्मल मन वाले हैं। राम रोम रोम ह अप्रतिचक्रे फटविचकाय स्वाहा। ओम ह्रीं सिजाऊ सा ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम नमो हरिहंताणं नमो विजनाणं राम नमो कर्मो हि जिन्नाणं राम नमो शब्दो हि जिन्नाणं राम नमो अनतो हि जिन्नाणं राम नमो कृक्कडबुद्धिणं नमो बीजबुद्धिणं पद नमो पदानुसारिणं नमो पत्रेय बुद्धाणं नमो ओम सय्य बुद्धाणं नमो गोहि बुद्धाणं अंतर्ग्रहीते श्रुते एकसंगो भवित नमो उन्मोमयण नमो विपुलमर्हणं बहुश्रुतत्वं दशपुत्रीणं नमो चौदशपुत्रीणं नमो ढंगनिमित्तकुशलाणं नमो विभुवनरिद्धिपत्राणम्। ओम यक्षाय कुबेराय वे श्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापये स्वाहा। हे दयालु, हे करुणा निधान, हे जगदीश्वर, हे विश्वनाथ, हे परमेश्वर। मंत्र ध्वनि से हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा। ऐसा लग रहा है जैसे हम आपके सच्चे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, आपके संतान हैं। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपया अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ें और अपने चक्षु अपनी आँखों से लगा के अपने कंधों, अपनी कमर से होते हुए नीचे तक पूरे शरीर को स्पर्श करें, ताकि इस ऊर्जा का एहसास आपके पूरे शरीर में हो सके। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलें और सद्गुरु के वचनों पर ध्यान दें। बोलो श्री हनुमान जी की जय। माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर देवता जी हम पे सदा कृपा दृष्टि बनाई रखना। माँ लक्ष्मी हमारे कामों में सफलता देना और श्री हनुमान जी हमें तंदुरुस्ती बख्शना। बस यही कामना आपसे है। आज से, अब से हमेशा हमारा साथ देना है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं करेंगे जो आपको भी बुरा लगे। लेकिन मेरी ईमानदारी में, मेरे सच्चे कर्मों में आप मेरा साथ देना, ऐसा परमात्मा से वादा करो बेटा। ठीक है। माता रानी आप सबको सुखी रखे, सबको खुशहाल करे और सब पर उसके आशीर्वाद स्वरूप अमृत वर्षा बरसती रहे। दाता सदा सुखी रखे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए परमपिता परमेश्वर की।
बोलिए माता सर्वेश्वरी की। तो इसी के साथ ये समागम यहीं पर संपन्न होता है। जोश और उत्साह आपका बना रहे। आपके सभी दुख, तकलीफ, दर्द और बीमारियां अब आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। अब आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपके हर दुख को आपके जीवन से जाना ही होगा। अब दुख और नहीं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने बरसों की साधना से उन प्राचीन मंत्रों को खोज निकाला है जो आपके सभी दुखों का अंत कर देंगे। मंत्रोपचार अब प्राचीन सिद्ध मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। श्री श्री शक्ति परिवार के सदस्य बनिए और मंत्र उपचार की सामग्री मंगवाकर अपने दुखों को दूर कर लीजिए। मंत्र उपचार सामग्री मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 0124 666 0999। अपने शहर में मंत्र उपचार समागम करवाने के लिए कॉल करें 8467 009 009। अपनी पर्सनल कुंडली बनवाने के लिए कॉल करें 0124 666 0999। इस समागम में आके बहुत ही अच्छा लगा। एक हल्कापन लेके जा रहा हूँ, जो भारीपन लेके आया था दुखों का, शायद उसमें बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। और इसे लेके मैं सोचता हूँ कि आगे चल के गुरुदेव और ये मेरे जो कष्ट हैं दूर होंगे। हम गुरुजी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। जो प्रोग्राम आज उन्हें समागम में आए, इससे हमें काफ़ी रिलीफ भी महसूस हुआ। बैठे बैठे जो मंत्र उपचार से हमें महसूस हुआ कि जैसे जो भी ग्रह हैं, उस ग्रहों का मंत्र से हमें काफ़ी रिलीफ लगा और आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिलीफ हमें मिलेगा। जो भी कष्ट है, लोगों को दुख है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। गुरुजी के कारण ही आज हम लोग यहाँ हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे तकलीफों में थे कि अगर गुरुजी ना होता शायद हम लोग होते ना। जो मैंने यहाँ पे समागम देखा है, ये बहुत ही अद्भुत है और सभी के लिए लाभकारी होगा। ये विश्व शांति में योगदान देगा और इससे बढ़िया समागम मैंने कहीं नहीं देखा, जिसके अंदर हमें एनर्जी भी मिली। तो ये हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। आज जो उन्होंने साधना करवाई है, मंत्र वो उच्चारण करवाया है, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिली उससे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम श्रद्धेय महर्षि ओम जी को कि इस अवसर पर कृपया कुछ कह करके हमें कृतार्थ करें। परम श्रद्धेय महर्षि ओम जी से निवेदन करता हूँ मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य जो है इस जीवन के अंदर जब उठता है तो विचारों से उठता है और विचारों से पहले जो है सात्विक भावना हमारी अंतरात्मा में आती है। जब वह भावना शुभ विचारों में परिवर्तित होती है तो शुभ कर्मों का उदय हो जाता है और उससे हमारा भाग्योदय हो जाता है और फिर प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। मैं आई हम्बली रिक्वेस्ट टू कम अप ऑन द स्टेज टू श्री राजीव शर्मा जी IAS कि कृपया वो आएँ और इस अवसर पर दो शब्द कहें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही अपने अनुभव से अपने पूरे एक उनका जो एक आचरण रहा उसके अंदर उन्होंने जो उसको देखा, अनुभव किया, उसी को मंत्रों में उन्होंने हमारे लिए आगे छोड़ा, आने वाले जन कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। और उसके बाद केवल एक ही बात कहता हूँ कि उसको जैसे हमारे जो गुरु जी होते हैं, कोई भी गुरु हैं जो पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम अपने गंतव्य पर पहुँच सकते हैं। हर युग में नाविक आते हैं, वो नूतन घाट बनाते हैं। हर युग में नाविक आते हैं, वो नूतन घाट बनाते हैं। जो तैयार खड़े हों चलने को, वो उनको पार लगाते हैं। श्री अनिल बंसल जी से कि कृपया वो आएंगे वैदिक उपचार के माध्यम से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में, जिन्हें देश दुनिया के तमाम लोग जानते हैं। ये जो मंत्र विज्ञान है, जो आज ये उपचार हुआ है, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट क्लास की टिकट है। एक तो आदमी थर्ड क्लास की टिकट में जाता है, उसमें तो गर्मी भी लगेगी। एक फर्स्ट क्लास की में AC में बैठ के जाएगा। तो ये जो मंत्र विज्ञान आज हुआ है, ये मेरे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास की टिकट है, जो आपको TT भी प्यार से बैठाएगा, चाय कॉफ़ी भी पिलाएगा और भगवान तक ये पहुंचने का
वाक्य में साधन है। और मेरा ये मानना है सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपने इन मंत्रों को और सही तरीके से सही शक्ति से किया तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। ये मेरा अपना मानना है। और आपके भगवान सुखी दे, शांति दे, ये मेरी साधना है। जीडी वशिष्ठ, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ से शिक्षा ली, उससे समझ लो जब वशिष्ठ ही आपके सामने है तो आपका क्यों नहीं कल्याण होगा, सफलता आपको भी मिलेगी। बस यकीन करना, ये मेरा है। श्री राजीव जी आईएएस अधिकारी जो थे, उनका, राजीव शर्मा जी का भी सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ ये मंत्रोपचार समागम, जो सर्वसिद्धि मंत्रोपचार समागम है, ये यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ कि जल्दी ही पूज्य गुरुदेव का अगला मंत्रोपचार समागम होगा, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। उस समागम में भारी से भारी संख्या में आपको आना है। और जितना कुछ आप इसके करीब जाएंगे, मंत्रों के करीब होते जाएंगे मंत्रोपचार के माध्यम से, उतनी कृपा ज़्यादा आपके ऊपर बरसेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और लोगों ने इसे अनुभूत किया है, इसका अनुभव किया है। आपके जीवन में सद्गुरु की कृपा बनी रहे, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए परमपिता परमेश्वर की, बोलिए माता सर्वेश्वरी की। तो इसी के साथ ये समागम यहीं पर संपन्न होता है। जोश और उत्साह आपका बना रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि आपके ऊपर बनी रहे। सद्गुरुदेव परम पूज्य पंडित जीडी वशिष्ठ जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और साथ ही साथ आपका जीवन पुष्पित और पल्लवित रहे। सद्गुरुदेव की कृपा के साथ साथ परमपिता परमेश्वर आपके जीवन को अभिसिंचित करें, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, और जो झोलिए भर के लेके जा रहे हो ना, इससे सदा तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, और तुम सदा हंसते रहो और दुनिया को सदा खुशियाँ बांटते रहो। माता रानी सबको सुख दे, सबको खुश रहे। यहाँ जो हमें देखने से जो फील हुआ कि मंत्रों का प्रभाव हमारे मन और तन पर सब पर पड़ता है और हमें रोगों से मुक्ति मिलने की शक्ति मिलती है। गुरुजी का जो हमारे ऊपर जो प्रभाव है, देखने से ऐसा लगा कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो भी दूर हो रही हैं और आगे भविष्य में हमारे अंदर बदलाव की लहर बहेगी, कारण कि मन का प्रभाव ही तन पर पड़ता है। और गुरुजी के वचनों का, गुरुजी के मंत्र का जो हम पर प्रभाव पड़ा, ये आगे भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा और हमें विश्वास है कि आगे भी लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ आके सच में गुरुजी से भी मिली, उनका आशीर्वाद भी लिया और मतलब मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है कि ज़रूर हमारे साथ अच्छा होगा और आगे भी होता रहे। मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा समागम देखा है, अटेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे सही में आत्मा और परमात्मा के मिलन का उपदेश दे रहे थे गुरुजी, गुरुदेव वशिष्ठ जी दे रहे थे और बहुत अच्छा लगा था। और मैं और लोगों से भी प्रे करूँगी कि वो लोग भी आएँ और ऐसे समागम अटेंड करें। मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की ये पहचान है। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की ये पहचान है। बस अब दुख और नहीं